वंदना भाभी, मैंने आपको सब बता दिया, अब आप ही फैसला कीजिए कि ये तो गलत है ना। मतलब पहले सामने वाले को ये कहो कि तू कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, और जब वो जिम्मेदारी उठाए तब ये कहना कि क्या जरूरत थी। आवरी हो गई तू। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अब मैं नहीं चाहता कि ये परेशान हो, इसलिए। अरे ओ क्या बात कर रहा है परसत भाई? दक्कू भाई के सामने आप ही ने तो बोला था कि दूसरे फ्लैट की पूरी जिम्मेदारी ज्योति भाभी ने संभाल ली है। मेरे सामने तो नहीं कहा ऐसा। सुबह से वो प्लम्बर के लिए मैं दक्षिश भैया के साथ कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, तब नहीं कहा इन्होंने ऐसा। कोऑर्डिनेट कर रही थी। हाँ वही, सेम टू सेम। तब नहीं कहा इन्होंने ऐसे, तब तो ये कहा कि ज्योति तू टेंशन मत ले, तुझे मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। हाँ वो, हाँ? अरे क्या मतलब वो। एक मिनट, ये वो कर रहे हैं अंकल, मतलब इनके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। मम्मा आप अपना फैसला सुनाइए। हर्षित भाई, आप अभी उस टेनेंट को फोन करके आने से मना कर दीजिए। ज्योति भाभी वाला टेनेंट शाम को आ रहा है और वही फाइनल। हाँ। लगाइए फोन लगाइए और स्पीकर पे रखिएगा, मुझे भी सुनना है अगला क्या कह रहा है। हेलो मिस्टर अग्रवाल, टेल मी। हेलो मिस मिस्त्री। दरअसल मैंने फोन आपको इसीलिए किया था। आप फ्री का टूथपेस्ट, कंघी वगैरह कुछ नहीं देंगे, जानती हूँ। ये आपका होटल नहीं, एक फैमिली वाली सोसाइटी का फ्लैट है। इसे आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इन बनाया हुआ है। एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल, इसी रीजन से तो मेरे परिवार ने मुझे मुंबई आने अलाउ किया, वरना मुझे अकेले रहने ना बहुत डर लगता है। सुबह 8 बजे निकलूंगी और रात 8:30 बजे घर आऊंगी। घर लौटकर फैमिली वाला माहौल मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है मिस मिस्त्री, आपकी राह देख रहे हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। मैं और क्या बोलूं? मैं फराद को फोन लगाती हूँ। केम छो ज्योति बहन? मजामा। वो आपने इसलिए फोन किया ना कि कहीं मैंने आपके फ्लैट में रेंट पे रहने का आइडिया कैंसिल तो नहीं कर दिया? अरे ज्योति बहन, कर सकता हूँ, मैं तो इनफैक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत ईगर हूँ आपके हाउसिंग सोसाइटी में आके रहने को। क्या है ना, कुछ महीनों पहले मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए, तो डॉक्टर ने बोला फराद देख लो रहवानू नहीं, इसलिए तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो एक हाउसिंग सोसाइटी में हो। अच्छी बात है फराद भाई। फिर तो आपके सेक्रेटरी जो है ना सोसाइटी के, उनका मैंने सोशल मीडिया पेज देखा, उस पे लिखा हुआ था कि उनको रात को काम करने वाले टेनेंट से कोई तकलीफ नहीं है। क्या है ना, मैं जाऊंगा रात को 8 बजे, आऊंगा सुबह 8:30 बजे। आपने कोई ने तकलीफ आपવાની જ નથી અને કોઈને તકલીફ થશે નહીં। तो आओ छू ज्योति बहन। हाँ। क्यों ये मुश्किल में ना आप ही की वजह से फंसे हैं हम। क्या मेरी वजह से फंसे? आज के बाद है ना तुझे कुछ बोलूंगा ही नहीं। अच्छा तो पहले क्यों दी जिम्मेदारी? आप जिम्मेदारी देखिए। अरे मेरे से कुछ होता ही नहीं है, एक काम किया वो भी ढंग से। एक मिनट, आप लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी या नहीं? अरे जरीन ने कितना क्लियरली कहा, वो सुबह 8 बजे जाएगी और रात को 8:30 बजे आएगी, और फराद रात को 8 बजे जाएगा और सुबह 8:30 बजे आएगा। ओ, मतलब वो दोनों एक साथ एक टाइम पर एक घर पर रहने ही नहीं वाले। मतलब जरीन सुबह 8 बजे जब घर से निकलेगी तो आधे घंटे में हम घर को फिर से जैसा था वैसा ही कर देंगे। और फरहाद जब रात को 8 बजे जाएगा तो हम लोग आधे घंटे में घर जैसा था, जैसा जरीन छोड़ के गई थी, वैसा कर देंगे। हेलो, एग्जैक्टली। दोनों को गलत सलाह दे रही हो तुम। 2 रैंडम लोगों को एक साथ एक फ्लैट किराए पर देना, ये फ्रॉड होगा। एग्जैक्टली। नहीं होगा, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। बेटी जेल भिजवाएगी। आपको कुछ भी चाहिए ना
तो अथर्व और विद्युत उनको बोलना। ठीक है, ठीक। थैंक यू। सुन, कल जब वो वापस आएंगे ना तो पूरा घर ऐसा कैसे ही होना चाहिए, ओके? हर कॉर्नर की फोटो ले ले। हाँ हाँ, यहाँ की। चल अब इस घर को ऐसा बना देते हैं जैसे कि कोई आया ही ना। चल। बेडरूम क्लीन कर दिया? हाँ। ओके, डन, नाइस। आई ये अपना घर ये डाइनिंग टेबल इधर मस्त और ये सोफा। हाँ, ये बालकनी, ये बाथरूम और ये हमारा छोरा विद्युत और ये उसका दोस्त अथर्व। हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। हाँ, कुछ भी चाहिए होगा ना आप हमें बता सकते हैं। मैं बैग कबर्ड में रख देती हूँ। नहीं, तुम इसमें अपना सामान नहीं रख सकती है। हाँ। क्यों? क्यों वो लॉक खराब है इसका। हाँ। इसका खुलता ही नहीं है। आप एक काम करो ना, वो अलमारी में रखो सामान, मस्त अलमारी है, मजा आएगा उधर। आइए। ये अच्छा, लाई मैं रख देता हूँ। हाँ। अच्छा, तो अब मेरे को तैयार होना है, निकलना है ना काम के लिए 8 बजे। तो आप लोग जाइए। हाँ, निकलिए टाइम पर निकलिए, वरना हमें तो आधा घंटा भी नहीं मिलेगा। क्या? आधा घंटा तो लगेगा ना कम से कम, आपको जहाँ पहुँचना है उधर। हाँ। ऐसे बोल रहा था, तो टाइम पे निकलना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? चलिए। हाँ, चल। चलो बच्चों, बाय। निकल जाना टाइम से। सुन तुम लोग नीचे जाओ और नीचे जाके ना वो जैसे ही फराद आया ना तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ, हमारा कोई कोड वर्ड नहीं होगा, हम काव की आवाज में बताएंगे, काव। देखा, इसलिए इसे सड़ेली जासूसी सीरियल देखने को मना करता हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग फोन करना, एक फोन करना। चल जल्दी खोल। तो जल्दी पता फोटो खींच। हाँ, फोटो। रुक। फोन बज रहा आपका। हाँ, हेलो। वो आ गया। अरे यार 5 मिनट लगेगा अभी, उसको रोक के रख तू। हाँ। बेडरूम। चल बेडरूम। रो, उसे 5 मिनट रोक कर रखना पड़ेगा। रोक के रखना पड़ेगा? किससे? आपके लिए नहीं है। हेलो भैया। हेलो अभिनव, राइट? नो अथर्व। सॉरी, मुझे बहुत नींद आ रही है, रात भर काम किया है ना। नो वरीज। हमें आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी है? वो आप इंजीनियर हो ना, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अभी? हाँ। अर्जेंट है। हाँ।
मुझे बहुत नींद आ रही है। एक मिनट ये देखो, बायनॉमियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालते हैं, बस इतना बताना है। बायनॉमियल थ्योरम से। ये बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है? हाँ, तुम्हारी किताब में होगा ना, पढ़ लो। एक मिनट, बायनॉमियल इक्वेशन तो सिर्फ एक बहाना था, हमें ना आपसे एक पर्सनल इशू के बारे में सलाह लेनी थी। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ऊँगा आवे थे, सुआ जाओ। एक मिनट। गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम। हाँ, गर्लफ्रेंड खुद एक प्रॉब्लम होती है। जब तक लाइफ में ना हो ना तो हमें लगता है लाइफ में कुछ तो कमी है, लेकिन जब लाइफ में आ जाए तब मालूम पड़ता है क्या कमी थी, परेशानियों की। जब तक उसे गर्लफ्रेंड स्टेटस ना मिले ना, तुम्हारी हर चीज उसे अच्छी लगती है, ओह योर स्टबल इज सो क्यूट। लेकिन जब उसे गर्लफ्रेंड स्टेटस मिल जाए तब देखना, तब बोलेगी ओह योर स्टबल यू आर सो अनकेप्ट। કેટલો શાદી છે ભાઈ, તને રોમાન્ટિક પિક્ચર પસંદ છે? ઓહ યુ આર સો સેન્સિટિવ। एक्शन पिक्चर पसंद है? यू आर अ सैडिस्ट। प्लीज मेरी एक एडवाइस मानो, गर्लफ्रेंड मत पालो। समझ में अभी? हेलो विद्युत, ऑल ओके, भेज उसको। थैंक गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, डोंट वरी। मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, जिसने आपका ये हाल किया। क्या बोलता है तुम लोग, मुझे नींद आ रहा है। राजेश बाबू, हाँ इंटरव्यू देकर आए और बताया भी नहीं कि इंटरव्यू कैसा हुआ। हाँ, बंधु, कम एक्सपीरियंस की वजह से नौकरी ना मिले ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जहां मैं इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ उस कंपनी के ओनर ने मुझसे कहा कि मिस्टर वागे आप ओवर एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वी कैन नॉट अफोर्ड। व्हाट? ही वाज राइट। Yeah. आई मीन हर कंपनी तुमको अफोर्ड थोड़ी ना कर सकती है। कंपनी बहुत लकी होगी जहां मिस्टर राजेश वागले काम करेंगे, है ना? तुम्हें पता है क्यारा हर 2-3 दिन में फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछती है। आई थिंक सब ना वहां पे तुमको बहुत मिस करते हैं। सब कुछ कितने आराम से तुम मैनेज कर लेते थे ना, सबको हिम्मत मिलती थी तुम्हारे होने से। और अब सबकी हिम्मत टूट रही है। अभी जैसे हैरी को पता चला है कि कंपनी की हालत खराब है, तो हाथ धो के पीछे पड़ा है। बोलो। हाँ कियारा मैम। ओके ओके, ठीक है, मैं कल आता हूँ मिलने। ओके बाय। सब ठीक है ना? हाँ, कियारा मैम कह रही थी कि सब बहुत मिस कर रहे हैं, तो कल मैं आ जाऊँ ऑफिस। इतने दिनों बाद मिलूंगा सबसे। क्या दिन थे P2P मैक्स के। अच्छा कल जा रहा हूँ तो उस भुक्कड़ दासानी के लिए टिफिन दे देना ताकि वो भी खुश हो। एंड कुछ स्ट्रेटजीज है दिमाग में उस हैरी से टैकल करने के लिए, कियारा मैम से शेयर करता हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या दिख रही हो? देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे की खुशी। हाँ, P2P मैक्स का नाम सुनते ही सीरियसली, मतलब अब तुम P2P मैक्स में काम नहीं करते हो, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। आई वाज राइट। जिस भी कंपनी में जाओगे ना राजेश बाबू, वो कंपनी बहुत लकी होगी। फिलहाल बंधु मुझे ना तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। सॉरी, नहीं दे सकती कंपनी। क्यों? अब भूल गए क्या? क्या? गेम नाइट, हर्षित भाई, दक्कू भाई, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी सब आ रहे हैं, तो हमें आज उनको कंपनी देनी है राजेश बाबू। ओके, एक रेक्टेंगल बड़ा वाला, उसके बाद में उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स इन अ लाइन। हाँ, एक लाइन में ऊपर नीचे बता ही नहीं रहे हो। वहाँ बीच में बनाओ ना लाइन से। क्या है, कैडबरी? बस है रे, बस देख। ट्रेन है, ट्रेन। अब नीचे नीचे 2 सर्कल्स बनाना, ओके, और एकदम एंड में एक ट्रायंगल बनाना। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ये क्या बनना है तुमने? एरोप्लेन था ये। एरोप्लेन का नोज निकल गया। एक मिनट, एरोप्लेन और ट्रक का हाइब्रिड लग रहा है। एरोप्लेन बोला था तो तुम सिलेंडर बोलते ना बनाने के लिए। ओके ओके ओके, रुक जाइए। ओपन डर, अब तेरी और ज्योति भाभी की बारी। चल शुरू हो जा। अभी तो देख। निकाल। ब्लू ब्लू वाली। क्या बात ये है, देखिए। यहीं पे फेल हो गए, कलर ब्लाइंड है।
हाँ बताइए। देख, एक तो बड़ा वाला ये रेक्टेंगल बना। अभी क्या करना, 2 सर्कल बना ऊपर और 2 नीचे बना, लेकिन सुन, बीच में बनाना, बीच में जगह होना चाहिए आजू बाजू में। हाँ हाँ समझ गई। चूल्हा चूल्हा चूल्हा, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, इधर देख। 15 सेकंड में, क्या बात है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ये क्या है, अब ये सही मायने में एक दूसरे के पार्टनर्स है ना, हाँ, इसीलिए इतनी कोऑर्डिनेशन। सही मायने में पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स इन क्राइम। क्राइम? वो भी मेरी सोई हाइट सोसाइटी में? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? ओ राजेश भाई, क्या 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 छोड़ो ना, दोस्त है अर्षद भाई। नहीं अरे नहीं, उतना बता सकते। देखिए हर्ष भाई, ज्योति भाभी, हम जिस तरह के दोस्त हैं, हम में सीक्रेट्स नहीं रखते हैं। राइट। अरे क्राइम क्या है वो बताओ। एक मिनट दक्षिश भैया, ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है हमने। क्या है यार, हमारा जो बाप का घर वाला फ्लैट है ना, वहाँ पे हमने गलती से एक साथ 2 लोगों की बुकिंग कर ली है। लेकिन वो जरीन है ना, वो सुबह 8 बजे काम पे निकल जाएगी और रात को 8:30 बजे आएगी। और जो फरहाद है ना, वो रात को 8 बजे काम पे निकल जाएगा और सुबह 8:30 बजे आएगा। तो हम दोनों को डैमेज कर लेंगे। मैनेज, ज्योति भाभी, मैनेज। हाँ वही, सेम टू सेम। ये तो पक्का क्राइम है, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। क्या 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 कुछ भी क्या बोल रहा है? कैसे फ्रॉड केस हुआ? कंप्लेन कौन करेगा बे? अरे किराएदार करेंगे, और कौन करेगा? व्हाट? अबे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो कंप्लेन क्या करेंगे? अरे पंटर, थोड़ा दिमाग लगा। अगर वो जरीन बीमार पड़ गई, ऑफिस नहीं गई तो, हाँ। और फरहाद आ गया तो क्या करेगा? नस्तर खाली जुबान कहीं के। वो राजेश भाई, इसको बोलो ना, ये क्या खुद भी बोल रहे हैं? एक मिनट हर्ष भाई, शांत हो शांत। जाइए। देखिए, दक्कू भाई गलत नहीं है। इनफैक्ट उनकी बात में बहुत सेंस है। नॉनसेंस है ये। नहीं, बात है, इस बात पे सेंस है। एग्जैक्टली, इस बात में सेंस है। इनफैक्ट वो आपको वार्न कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। वाह वन्ना भाभी, आप महान है, सचमुच महान है। सोच ले पंटर, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला और किसी ने मुझे कंप्लेन की, तो सोई हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते तेरे फ्लैट को होटल की तरह चलाने की जो परमिशन है ना, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। एक और दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं। ये इधर नहीं है, ये इधर इसको हटा दे। हाँ अभी वहां पे नहीं, ये इधर जो है ना, इधर रूम में आप दोनों मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? गैस आ रही थी। गैस की गंद आ रही थी, लीकेज चेक करने के लिए आए हम लोग यहाँ पर। क्या है कुछ? गैस की गंध मुझको तो नहीं आ रही है, और गैस लीक कहाँ से होगी? मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं बनाया है। हाउ कम? कम नहीं, बहुत ज्यादा आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाउ कम मतलब मुझको बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा वैसे कम? ओ नहीं, वो होता है कभी कभार। क्या है, ऐसा होता है, पाइप में से गैस लीक होती है। वो यू कांट गैस दी गैस ना, इसलिए नहीं। वो आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ नहीं ज्योति बहन, वो सिर बहुत दुख रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी। क्या? नहीं मतलब अब ऑफिस नहीं जा रही? हाँ, छुट्टी का मतलब यही होता है ना? हाँ। हाँ। अभी 8:30 बजे फरहाद आ जाएगा। हाँ, वो तो आएगा ना। बाहर क्या? नहीं, वो बाहर देख के आता हूँ कि वो
गैस बाहर से कोई लीक तो है कि नहीं? ज्यादा लीकेज हो जाएगी, जाइए। अरे ज्योति बहन आप जाइए ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्लीज आप जाइए, मेरे को सोने का है। प्लीज जाइए। एक मिनट, एक मिनट। अब मैं क्या सोच रही थी, तुम्हें सिर दर्द हो रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसे हमारे घर पे आके किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हाँ? अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम्हारा। विद्युत विद्युत सुन, तू अभी कभी वापस आ जा। वो जरीन काम पे नहीं गई और फरहाद किसी भी वक्त आ सकता है, तू आजा। पापा स्कूल है आज। ये तो बाप मुसीबत में है और तेरे को स्कूल की पड़ी है। चल अभी कभी वापस आ, तुझे 1000 रुपए दूंगा बस। पापा आज टेस्ट है, अगर नहीं दिए तो टीचर मुझे 0 देगी। काट दिया, मैं क्या करूं? क्या हुआ? ब्रो बहुत बुरा लग रहा है, डबल बुकिंग सुपर क्लैश हो गई है। वहाँ पर मेरे पापा मुसीबत में है और यहाँ पर हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। ब्रो डोंट वरी, एग्जाम के बाद वैसे भी हमारा हाफ डे है, तब हम घर आके देख लेंगे। वैसे भी अंकल मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। साहब बैठिए। क्यों? क्योंकि आप भी वही करने वाले हैं ना जो कल अथर्व विद्युत ने किया था। आपकी रात वाले किराएदार को ऊपर जाने से रोक रहे थे ना। बैठिए। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, कहेगा। लेकिन ये तिवारी जी सर, वो दक्कू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। इस बारे में साहब? अरे इस बारे में जो हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं हुआ है। वही तो अरे फरहाद भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट। मैंने सुआ जाऊँ। बैठिए 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 बैठिए। हाँ वो फॉर्म भरना पड़ेगा। वो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है ना, उसने बोला है कि फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म? हाँ ए तिवारी देख क्या रहा है, जल्दी फटाफट फॉर्म लेके। कौन सा फॉर्म? फॉर्म देना। बैठिए बैठिए, देगा देगा भी देगा। ये जल्दी फटाफट देना। हाँ ये लीजिए साहब फॉर्म। अरे कितने थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ आप एक काम कीजिए, आप मारे को बताइए। हाँ मैं भर देता हूँ फॉर्म। जरीन तुम्हें सर दर्द हो रहा है ना, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा सा मारवाड़ी नाश्ता खिलाती हूँ और फिर तुम्हें दवाई देती हूँ, तुम्हें सिर दर्द में आराम मिलेगा। अरे ज्योति बहन, मैं बिना मतलब का दवाई खाना पसंद नहीं करती। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी और मुझे ठीक लगेगा। हाँ, प्लीज तो मेरे घर पे अच्छा गद्दा है, तुम वहाँ सो जाना। मुझे यही सोना है, आप प्लीज जाइए जाइए। चलो प्लीज। पता नहीं हर्षद उसे रोक पा रहे होंगे कि नहीं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? ये फॉर्म में। हाँ तो क्या झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। देखिए फिर भरना पड़ेगा। मेरे नैना सावन बहाडो। अब मुझे जान। ठीक नहीं, एक मिनट बैठिए ना, बैठिए। मस्त तो चॉइस है, सुपर चॉइस। लिखना पड़ेगा इधर, ये मांगता है। और आपको तो पता है उसका रूल्स कैसा है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो तो करना पड़ेगा ना। किधर गया ये? गए साहब वो तो। झलक बता नहीं सकता है। आप लॉबी की साफ सफाई देख रही थी। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? क्यों? बताता हूँ क्यों। क्यों क्या है वो क्यों पेस्ट कंट्रोल किया है अंदर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या? नहीं वो 11 बजे तक ही बंद रखने के लिए कहा है, उसके बाद हम जा सकते हैं। लेकिन ये तुम लोग इतना धीरे धीरे क्यों बोलता है? धीरे धीरे वो हम लोग हम्बल हो गए ना, इसके लिए। क्या? हम्बल होता है। मेरा सामान। वो
आपका सामान हमने नीचे नीचे रख दिया है हमारे घर पे। हाँ टेंशन मत लो। हाँ तो ले आइए। नहीं ला सकते। क्यों? अभी हमारे घर पे पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। वेरी गुड। नहीं वो क्या सोना ही है ना आपको, सोफे पे सो जाइए। मस्त सोफा है, क्या मस्त नींद आती है मालूम है। हाँ इधर सो जाओ और आपका जो सामान है ना वो आप जब भी उठेंगे तभी आपके बगल में पड़ा होगा। मैं हूँ, टेंशन मत लो। गुड नाइट। What the hell? आप दोनों अभी तक मेरे फ्लैट पे क्या कर रहे हैं? माना कि आप दोनों फ्लैट का ओनर है, बट प्राइवेसी नाम का चीज होता है कि नहीं? वो यहाँ चूहा था, चूहा चूहा। हाँ चूहा था, चूहा चूहा चूहा। धीरे बात कीजिए धीरे, क्योंकि हम लोग हम्बल है ना। आप टेंशन मत लीजिए। ओ है ना, जाल हमने बिछा लिया है, समझे। बस एक बार ये फर्नीचर वाला, क्या फर्नीचर पे हमने जाल रख दिया है। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ? आप अपने रूम में जाइए, वरना चूहा काट लेगा वो। खतरनाक है, बड़ा वाला चूहा चाहिए। चल। ओके बाय बंधु। बाय। अब दोनों की शक्लों पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए? वो जरीन 8 बजे गई नहीं और फराज 8:30 बजे आ गया। मतलब दक्कू भाई की बात सच हो गई? वो नस्तर काली जुबान। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है वंदना भाभी। तो फिर क्या किया आपने? क्या किया ना, वो जरीन को बोला कि हॉल में चूहा है, तू बेडरूम में चली जा। तो फराद को बोला कि बेडरूम में पेस्ट कंट्रोल किया है, तू हॉल में सो जा। कैसे भी करके या तो वो जरीन को बेडरूम से बाहर निकालना पड़ेगा, या तो वो फराद का सामान बेडरूम की अलमारी में पड़ा है ना, तो बाहर करना पड़ेगा। दक्कू को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो जरीन और फराद दोनों एक साथ घर में। हेलो, हाँ मार्फत जी। हाँ आ रहा हूँ। हाँ नहीं ऐसे थोड़ी होता है कि आप फोन करके तुम लोग बुला लोगे। नहीं आज जाना ही पड़ेगा मुझे। नहीं ये जिसने ब्रिलियंट सजेशन दिया है, डबल बुकिंग का आइडिया दिया है, सखी देखो तो क्या कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल बाल कर रही है। चलो बाय बाय। राजेश भाई, ऑल द मैं पहचानते नहीं तुम लोग। क्या हुआ? पता है क्या हुआ, देख। क्या करो भी, तू समझा भी। पता ना। बोल। आप ना किसी तरह जरीन को यहाँ ले आइए और आज वो यहाँ पे ही रहेगी। वाओ ब्रिलियंट आइडिया। कैसे लाएंगे दोनों उसको यहाँ पे? चूहे का डर। हाँ, जरीन को कहना कि जब तक चूहा पकड़ा नहीं जाता तब तक वो यहाँ हमारे घर रह सकती है। कैसा लगा? तिवारी उन्हें बोल दो टंकी का बॉल अभी नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ। क्या कर रहा है तू इधर? हाँ? मिस्टर हर्षद अग्रवाल, सॉरी, आपके नए किराएदार ने सोसाइटी इंटरकॉम पे फोन करके बोला कि चूहा पकड़ में आया कि नहीं। मैंने उन्हें कह दिया नो, मेरी 100 हाइट सोसाइटी में चूहा हो ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल। मैं खुद आके चेक करूंगा, इसलिए हटाओ। What the hell? चूहा? हाँ?
मैं सोनू सोसाइटी ये बोल धीरे बोल। क्यों? क्योंकि हम लोग हम्बल है, कुछ इनसे है ना। हाँ मैं इनसे ज्यादा हम्बल हूँ और मैं सोनू सोसाइटी सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी द्वारा आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी पूरी सोनू सोसाइटी सोसाइटी में एक भी चूहा नहीं है। किसी भी फ्लैट में कोई चूहा नहीं, समझिए आप? बच्चा चूहा होगा, इधर किधर छुपा होगा, बड़ा हो गया बाहर निकल गया उसको करके। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं बताता हूँ तुझे कहाँ छुपा है चूहा, इसको बता के आता हूँ। चल अंदर 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 देख, चल चल। खुदाई, it's getting worse by worse. I don't know what to do. I know. वंदना भाभी से मिलाती हूँ तुम्हें, चलो। क्यों? वो हीलर है। हीलर? हाँ, तुमने कहा ना कि तुम बात बात पे दवाई नहीं खाती, वो तुम्हें बिना दवाई के ठीक कर देगी। अच्छा, उसे हीलर कहते हैं। वही सेम टू सेम। चलो मिलवाती हूँ तुम्हें। अच्छी है ना हीलर? एक नंबर है, मिलो तो सही तुम। चलो चलो। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि किधर गई? लगता है ज्योति लेकर गई उसे घर पे। क्या है ये सोफे पे चादर क्यों लगा है? क्या है? क्या है? हैं? घर मेरा, सोफा मेरा, चद्दर मेरी। मैं सोफे पे चद्दर रखूं या चद्दर पे सोफा रखूं? तेरे को क्या है बे? हैं? इधर भाग इधर से। हाँ, जा। ज्योति के आने से पहले फरहाद का सामान अलमारी से निकाल लेता हूँ और फरहाद को हमारे फ्लैट में लेके जाता हूँ। वंदना भाभी, जरीन। जरीन, हाय। हाय। ये आपको दिखाने आई है। क्या दिखाने आई? अपना सर। क्यों? आप हीलर हो ना, बिना दवाई के ठीक करते हो। हाँ मम्मा, अब ऐसे मत बोलिएगा कि अपॉइंटमेंट नहीं ली। हाँ। ज्योति आंटी की गेस्ट है, आपको इसे हील करना ही होगा। मम्मा कर देगी। अच्छा, हाँ हाँ कर दूंगी। जरीन, जरा बैठना, मुझे इन दोनों से थोड़ी बात करनी। चलिए जरा आओ आओ। कम से आओ। ये क्या नया ड्रामा है? तूने चूहे का आइडिया दिया, लेकिन दक्षिश भैया ने बीच में ही आके बोल दिया कि हमारी सोसाइटी में एक भी चूहा नहीं है। तो मुझे कुछ सूझा नहीं, उससे सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो वंदना भाभी के पास, वो हीलर है, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। क्या करती मैं? अरे ब्रेकिंग न्यूज ज्योति भाभी, मैं हीलर नहीं हूँ। थोड़ी एक्टिंग कर लो ना मम्मा। अरे चलो चलो, एक मिनट। हीलिंग करूंगी किस चीज से? ये सब? ये मम्मा ना जरा अलग तरीके से हीलिंग करती है। बाकी के हीलर्स कैसे अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स यूज करते हैं, वैसे मम्मा अलग अलग तरह के एनर्जाइज मटेरियल्स यूज करती है। ओ, लकड़ी का सिलबट्टा, मेटल का सिलबट्टा, लोहे की कड़छी, लकड़ी का बेल, मेटल का चाकू, अदरक घिस, और ये पीतल का लोटा, पीतल का अगरबत्ती स्टैंड। इंटरेस्टिंग। डोंट टच। एनर्जाइज्ड है। हमारा राम जी, बस अब हर्षद वहां का काम संभाल ले।
अरे बाप रे, अभी कौन आ गया इधर? किधर छुपूं मैं, किधर छुप? चल बेटू। लगता है पापा को हेल्प मिल गई। यहाँ पे 2 किराएदार के एक भी नहीं है। मैंने कहा था ना अंकल मैनेज कर लेंगे। ये तो अथर्व और विद्युत की आवाज है। ये दोनों झाला कहीं वो फरहाद को जगह नहीं दे। खून क्यों नहीं रहा है? लगता है फंस गया। अरे खून क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, फरहाद जाग जाएगा तो? नहीं नहीं नहीं। कंसंट्रेट, इस बेलन पे फोकस करो और फोकस करो और फोकस करो। और अब बताओ कि तुम्हें इस बेलन को देखकर क्या याद आता है? माँ के हाथ का रोटी। और फोकस करो, अब क्या याद आता है? रसोई घर का टेबल फैन। बेलन से घुमाने पर ही स्टार्ट होता था। मोबाइल है? मैं हाथ से भी उठा सकता था। इतनी मेहनत क्यों की मैंने? दिमाग खराब हो गया। ब्रो 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 इधर, इस वाले टीवी में पासवर्ड नहीं है। तो वो मूवी? हाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर। ब्रो पर मेरे डैडी ने बोला है ना कि उस मूवी में बहुत खून खराब है, इसलिए उसको ए सर्टिफिकेट दिया है। अरे ब्रो ज्यादा खून खराब होगा तो हम फॉरवर्ड कर लेंगे ना। जा डोर बंद कर करा। ये सोफे पे कवर क्यों है? अरे होगा कोई ना कोई इशू, तू चेयर लेके बैठ जा। लगा लगा लगा। झालर और फरहाद को जगा दोगे तुम लोग, मतलब बावरे हो गए। अभी क्या करूं मैं? वहीनी, अरे ज्योति भाभी, आप यही है? ये क्या चल रहा है? अब हीलिंग चल रही है। हीलिंग वो क्या होती है? वो बाद में समझाते हैं। हाँ तुझे आशा, अभी पेशेंट है ना। पेशेंट कौन है? बाद में समझाती हूँ, बोला ना। ज्योति भाभी, आपने किसी प्लम्बर को बुलाया था क्या नल ठीक करवाने के लिए? हाँ वो दक्षेश भैया को बोला था। अच्छा तो वो पीप और प्लम्बर आने वाला है। आप बोले तो मैं जाके नल ठीक करवा लेती हूँ ना, है ना? मैं जाती हूँ। नहीं
मेरे घर का है ना, तो मैं ठीक करवा लूंगी। हाँ, तू यहाँ का काम कर, तुझे बहुत सारा काम है ना, तो तू काम कर। हाँ, मैं जाके आती हूँ। वो पेशेंट कौन है? बोला ना, बाद में बोलती हूँ, और वहाँ जाके उनको परेशान मत करना, बाद में बता दो। हाँ? जा जा काम कर, जा जा जा। वो वही नहीं। अंदर 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 जा, अंदर बहुत काम है, चल जाओ ना। भगवान, ये तो अटक गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।